यार ये मैं क्या बोलने जा रही हूँ यार, फिर से शुरू करते हैं। ओके, दिस इज़ द थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आई एम री टेकिंग माई इंट्रो। आई डोंट नो मेरे कॉन्फिडेंस को क्या हो गया है, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। बट एनी वे, हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? वैसे मुझे वेलकम बैक तो नहीं बोलना चाहिए, वेलकम टू माई चैनल बोलना चाहिए, बिकॉज आई वॉज नॉट मच एक्टिव इन मेकिंग वीडियोज़। बट द बेस्ट पार्ट इज़ आई एम बैक एंड आप लोगों ने मुझे इतना लव एंड सपोर्ट दिया है मेरी वीडियोस पे। आप में से बहुत लोगों ने मुझे ईमेल्स भी की हैं टॉपिक्स को लेके, एंड आई हैव रेड ऑल योर ईमेल्स, ऑल योर कमेंट्स, and some of you also asked about my whereabouts, that why I am not making more videos. So first of all, I am very very thankful for all the support you guys have given me. I am truly grateful for that. अगर मेरी वीडियोस से मैं थोड़ी सी भी आप लोगों की हेल्प कर पाती हूँ या थोड़ा सा भी आपका कन्फ्यूज़न दूर कर पाती हूँ, जैसे कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स या लव्ड वंस का करती हूँ, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, सो आप में से बहुत से लोगों ने मुझे काफ़ी टॉपिक्स ईमेल किए हैं, विच आई विल टेक वन बाय वन, एंड आई प्रॉमिस टू मेक वीडियोज़ ऑन दैम. In my last video, I spoke about shopping tips on short height groom. If you are a groom to be and you are concerned about looking short on your wedding day, I am adding the video link in the description box. You can go and check that out. With the same topic, I got so many queries about brides as well, which is shopping tips for short height brides to look taller. I will tell you some not so basic tips that will make you look taller on your big day. So, the first point is very, very important and a deciding factor in making you look shorter or taller, which is the length of your lehenga. आपका लहंगा आइडियली आपके नेवल से शुरू होना चाहिए. अगर आपने लहंगा बहुत हाई वेस्ट बांधा है और आपका मिडरिफ बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली यू विल लुक शॉर्ट. सो मेक श्योर आपका ब्लाउज जहाँ एंड हो रहा है और जहाँ आप लहंगा वियर कर रहे हो उसमें एटलीस्ट 3 से 4 इंच का मिनिमम गैप होना चाहिए. सेकेंड, आप जब आउटफिट परचेज करने जाओ या कस्टमाइज़ करवाओ, कम्प्लीटली अप टू यू. मेक श्योर उसमें एम्ब्रॉयड्रीज ओवर द टॉप ना हो, सो दैट वो आपकी ब्यूटी को और आपकी हाइट को ओवर पावर ना करे. ये सिर्फ वेडिंग लहंगा के लिए नहीं है, बाकी सूट्स, एथनिक वियर, इवन वेस्टर्न में भी सेम रूल अप्लाई होता है. एम्ब्रॉयड्रीज आप बहुत सटल रखो, बिकॉज बहुत बिग मोटिव वाले सूट्स एंड लहंगाज आपको अवॉइड करने हैं. और जहाँ पे एम्ब्रॉयड्रीज बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है और बहुत ही खिचड़ी टाइप वर्क है आपके लहंगे पे या सूट पे या साड़ी पे, वैसा टाइप का सूट्स, लहंगा, साड़ीज़ आपको अवॉइड करने हैं. जितना मिनिमल और सटल आपका सिल्वेट और एम्ब्रॉयड्री होगा, उतनी ही आपकी हाइट को वो आउटफिट ओवर पावर नहीं करेगा. ये वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा जाने वाला है, सो बिफोर गोइंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट, माई ऑल ब्यूटिफुल ब्राइड्स टू बी, कमेंट करके बताओ आप 2025 ब्राइड हो या 2026 ब्राइड हो, और आप लोगों ने अपना लहंगा अब तक फाइनल किया है या नहीं. मेन आउटफिट, वेडिंग लहंगा फाइनलाइज करने में कितनी एंग्जाइटी होती है, आई कैन इमेजिन. सो राइट डाउन योर सिटी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल हेल्प यू आउट. अब बात करते हैं ज्वेलरी के लिए. आपको ज्वेलरी से अपनी लुक बैलेंस रखनी है. जितना आउटफिट इम्पॉर्टेंट है उतनी ही ज्वेलरी भी इम्पॉर्टेंट है. अब आप सोचो, अगर आप मांग टीका भी लगा रहे हो, पासा भी लगा रहे हो, नथ भी आपकी बहुत बड़ी है, ईयरिंग्स भी बहुत बड़े हैं, एंड नेकलेस भी बहुत ब्यूटीफुल एंड बोल्ड एंड बिग है. आई नो शादी एक ही बार होती है, बट यू कैन इमेजिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. योर ज्वेलरी शुड नॉट बी ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि हर एक पीस ही अगर आपका बोल्ड बिग होगा, इट इज़ गोइंग टू मेक यू लुक मच शॉर्टर देन यू एक्चुअली आर. इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ बोल्ड नेकलेस, रानी हार या इवन हैवी पोल्किस में भी जा रहे हो, ईयरिंग्स आप छोटे एंड मिनिमल रखिए. एंड आजकल तो सभी शॉप्स में ज्वेलरी कस्टमाइज हो जाती है, जैसा आप चाहो वैसा. तो अगर आप बिग एंड बोल्ड
नेकलेस ले रहे हो, आप अपनी ईयरिंग्स उस हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ब्लाउज़ का लेंथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपको शॉर्ट या टॉल दिखाने में। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कि आपका ब्लाउज़ एक राइट लेंथ का है। अगर आपका फ्रेम बहुत ब्रॉड है तो आप ब्लाउज़ को थोड़ा लंबा रख सकते हो, जैसे यूजुअली 16-17 इंचेस पर ब्लाउज़ ख़त्म होता है, एंड इफ़ यू हैव अ ब्रॉडर फ्रेम यू कैन गो टू 18 एंड हाफ। सेम ऑन द अदर हैंड, अगर आपका फ्रेम बहुत ही नैरो है तो आप ब्लाउज़ की लेंथ थोड़ी छोटी रखिए, लाइक 16-16.5 इज़ इनफ। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, अपने मास्टर जी से रफ क्लॉथ का डमी या सैम्पल ब्लाउज बनवाओ, देन चेक द फिटिंग, ट्राई इट विद योर लहंगा एंड देन प्रोसीड फर्दर। बिग डिज़ाइनर्स एंड couture ऐसे ही फिटिंग्स चेक करवाते हैं रेदर देन डायरेक्टली गोइंग टू द कॉस्टली फैब्रिक्स। सो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। फाइनल 2 पॉइंट्स आर टू कीप इन माइंड इज़, जब आप अपना लहंगा फाइनल करो, बाकी चीज़ों के साथ साथ उसकी वेस्ट बैंड पर भी ध्यान दो। लहंगा की वेस्ट बैंड बिल्कुल भी ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, जिससे आपकी हाइट और शॉर्ट लगेगी। ट्राई करो वेस्ट बैंड लेस ब्रॉड हो, या फिर चूज़ द लहंगा विद नो वेस्ट बैंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप दो दुपट्टास ले रहे हो, ड्रेप द दुपट्टा ऑन वन शोल्डर। ऐसा करने से इट इज़ गोइंग टू मेक सम वर्टिकल लाइन्स along योर बॉडी एंड इट विल हेल्प यू लुक taller than you actually are. Please brides avoid draping dupatta in shawl style. It is going to make you appear shorter. These were some of the points you can actually keep in mind. But बहुत सी चीज़ें, बहुत से points और भी हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हो while finalizing the outfit for a perfect look. Comment down part 2 if you want me to make a part 2 of this video, and stay tuned for that. Also, don't forget to share this video with 2025 and 26 brides. Lastly, if you have any query or any topic you want me to make a video, just write down in the comment section below. And I will see you guys in another video. Till then, take care. Thank you for watching.